मगर यहां पर तत्व विचार ऐसा कि यह जानने रूप कार्य हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ये राग का विकल्प है, ये राग का विकल्प राग के विकल्प में, मगर ज्ञान में क्या हो रहा है कि ज्ञान में जानने रूप जो परिणमन हो रहा है, पहले ज्ञान की पर्याय में आना। तत्व विचार ऐसे ही होगा, सीधा सागर नहीं मिलेगा, सीधा सागर नहीं मिलेगा, वो तत्व विचार करते करते पर्याय से द्रव्य, इसलिए ये कहा व्यवहार से निश्चय, ये यात्रा ऐसे होगी, व्यवहार नहीं। भगवान आत्मा कहां है कि भगवान आत्मा 3 लोक में है, इस लोक में भगवान आत्मा है। मगर ये जो वाक्य है भगवान आत्मा 3 लोक में है, कोई व्यक्ति आत्मा की खोज करता हो और उस व्यक्ति को कहे कि भगवान आत्मा 3 लोक में है, 3 लोक तो 14 राजू प्रमाण, ये लोक अब कहां आत्मा को खोजे। ये जिनवाणी मां का वाक्य है कि भगवान आत्मा लोक में है, मगर ये वाक्य ऐसा लगता है कि अरे किस काम का, भगवान आत्मा के बारे में पूछा था और कहा कि 3 लोक में है। मगर इस वाक्य ने भी इतना उपकार किया कि भगवान आत्मा को ये लोकाकाश से अनंत गुना जो अलोकाकाश है, अलोकाकाश में कहीं खोजने मत जाना, वो लोक में ही है, माने अनंत गुना काम सरल कर दिया। ये वाक्य व्यवहार का ऐसा, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से ये कहते हैं कि भगवान आत्मा लोक में रहता है। फिर ये कहा कि भगवान आत्मा देह में रहता है, तो और काम सरल हो गया। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ये कहता है भगवान आत्मा देह में रहता है। इतना काम सरल कर दिया कि अब देह के बाहर आत्मा को कहीं नहीं खोजना। पहला वाक्य था वो वाक्य गलत नहीं था कि भगवान आत्मा लोक में रहता है, ये वाक्य गलत नहीं है और वो उपयोगी है। मगर जब ये कहा कि भगवान आत्मा देह में रहता है, तब पहला जो वाक्य सुना था अब उसका प्रयोजन नहीं रहा, क्योंकि और निकट आ गया। ऐसे धीरे धीरे करते व्यवहार में से धीरे धीरे अंदर आते आते व्यवहार से निश्चय की यात्रा होती। फिर कहा कि भगवान आत्मा देह में, मगर देह में तो कहां है, ये अनंत परमाणु। तो ये कहा भगवान आत्मा वहां है जहां राग द्वेष के विकारी भाव होते हैं, जहां क्रोध मान माया लोभ है, जहां सुख दुख होते हैं, वहां पर भगवान आत्मा है। ये वाक्य ने इतना काम सरल कर दिया, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से कि भगवान आत्मा वहां है जहां राग द्वेष है, उसने इतना काम सरल कर दिया कि देह की क्रिया से भगवान आत्मा को मत खोजना, क्योंकि शरीर के जड़ परमाणु में नहीं है, वो राग द्वेष जहां होते हैं वहां तुम खोजना। और चौथा व्यवहार नहीं, ये कहता है कि भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, राग वाला भी नहीं। तब फिर वो राग में भी विकल्प में भी आत्मा को मत खोजना, अब ज्ञान दर्शन आदि गुणों के भेद समझकर आत्मा की खोज करना। मगर भेद के लक्ष्य से तो आत्मा मिलता नहीं, इसलिए अब निश्चय नहीं आया, अभेद का स्वरूप बताने वाला, क्योंकि जिसके लक्ष्य से, अभेद के लक्ष्य से न्यायक की अनुभूति होती है। जैसे कल हमने व्यवहार नहीं के 4 भेदों के बारे में समझा था, ऐसे ही निश्चय नहीं भी 4 प्रकार के होते हैं। उन नयों के भेद में अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं और परम शुद्ध निश्चय नहीं, ये 4 प्रकार के निश्चय नहीं है। कुल मिलाकर के 8 नई मुख्य है, ये मुख्य नहीं है। बाकी तो नयों के भेद देखे अनंत भेद है, एक एक समय की श्रुत ज्ञान की पर्याय नहीं है। ज्ञानी के ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का अंश, ये श्रुत ज्ञान का अंश वह नहीं है,
इसलिए एक एक समय की ज्ञानी की पर्याय, इसलिए ज्ञानी की प्रत्येक समय की पर्याय जानने वाली पर्याय, ये पर्याय अलग अलग, नई अलग अलग, नई अलग अलग है, मगर ज्ञानी की दृष्टि का विषय एक है। इसलिए जितने भी नयों का वर्णन शास्त्रों में है, जो ज्ञानियों ने नई समझाए, ये उंगलियां अलग अलग है। उंगलियों में भेद हो सकता है, चंद्रमा एक है। रेलवे स्टेशन पर इंडिकेटर बहुत हो सकते हैं, मगर ट्रेन अलग अलग नहीं है। एक ही ट्रेन के बारे में अलग अलग इंडिकेटर में समय बताया जा रहा है, ताजा जानकारी दी जा रही है, मगर ट्रेन एक है। ये न्यायक का स्वरूप समझाने वाला प्रयोजन यही प्रत्येक नई का, कि न्यायक न्यायक और न्यायक, प्रयोजन प्रयोजन बहुत अंतर में, प्रयोजन अंततः यहीं पर लाना है। अशुद्ध निश्चय नहीं जो ये कहता है कि आत्मा अशुद्ध है, आत्मा में अशुद्धता है, ऐसा नहीं। आत्मा स्वयं अशुद्ध है, आत्मा पापी है, आत्मा पाप वाला है ये कहकर के भेद उत्पन्न करने वाला वो तो व्यवहार नहीं। ये दोनों में अंतर है। राग आत्मा का है ये कहने वाला है, वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं है कि राग द्वेष आत्मा के होते हैं। और जब ये कहा कि आत्मा रागी है, माने आत्मा और राग को अभेद, क्योंकि निश्चय नहीं का कार्य यह है कि अभेद निरूपण करना, भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। इसलिए ये मत समझना कि पर्याय से द्रव्य को अभेद कहना ये सब व्यवहार है। पर्याय से द्रव्य को अभेद कहने वाले नई तीन हैं। अशुद्ध निश्चय नहीं कहता है आत्मा अशुद्ध है, एकदेश शुद्ध निश्चय नहीं कहता है आत्मा एकदेश शुद्ध है, और पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं कहता है आत्मा पूर्ण शुद्ध है। ऐसा ये कथन है। निगोदिया मिथ्या दृष्टि है। जब ज्ञानी जानते हैं ना कि निगोदिया मिथ्या दृष्टि है, ज्ञानी ज्ञान में जानते, मानते हैं कि सर्वजैव सिद्ध समान, मगर ज्ञान में जानते ये पापी है, ये निश्चय नहीं से ज्ञानी जानते हैं, व्यवहार नहीं से नहीं। ये अशुद्ध निश्चय नहीं ज्ञानी को होता है, अज्ञानी को नहीं, क्योंकि नहीं तो ज्ञानी को है। इसलिए ऐसा मत समझना कि शुद्ध निश्चय नहीं ज्ञानी को और अशुद्ध निश्चय नहीं अज्ञानी को, ये नई ज्ञानी को ही है। मगर ज्ञानी को जो ये नई है, ज्ञानी जब निगोदिया की अज्ञान और मिथ्यात्व की पर्याय के साथ में उस जीव को जानते हैं, तब उसे कहते हैं अशुद्ध निश्चय नहीं से ज्ञानी ने निगोदिया को पापी के रूप में देखा, मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के रूप में ये जाना। देखा माने ये जाना, उस मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि वाली नहीं। ये ज्ञान दर्शन, ये ज्ञानी का जानना देखना, वो देखना है, श्रद्धा वाला देखना नहीं है। और जब ये कहा कि आचार्य कुंद कुंद देव पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी परम कृपालु देव, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, जब ज्ञानी जानते हैं ना, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये जानते कि परम कृपालु देव आत्मज्ञानी महापुरुष, ये पूज्य गुरुदेव श्री ने इतने गुणगान गाए। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव भावलिंगी संत, भावलिंगी संत जाना, त्रिकाली ध्रुव न्यायक है। आचार्य कुंद कुंद देव तो चैतन्य परमात्मा है, मगर जब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कुंद कुंद आचार्य को मुनिराज के रूप में जानते हैं, वो जानने वाली ज्ञान की पर्याय को नहीं कहते हैं, उसे एक देश शुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। एक देश इसलिए क्योंकि वो मुनि की अवस्था एक देश शुद्ध है, और उस अवस्था से उस आत्मा को अभेद जाना है, इसलिए निश्चय नहीं है। अभेद इसलिए निश्चय, और ज्ञान की पर्याय ने जाना इसलिए नहीं।
और जब पूज्य गुरुदेव श्री सिमंदर स्वामी को, महावीर स्वामी को केवल ज्ञानी ऐसे जानते, केवली परमात्मा, केवली परमात्मा जानते हैं, ये श्रुत ज्ञान की पर्याय, ये श्रुति पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, ये सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में, केवली भगवान को नहीं, ये पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं केवली भगवान को नहीं होता, कि केवली भगवान को तो नहीं है, श्रुत ज्ञान का अंश नहीं है। जब पूज्य गुरुदेव श्री सिमंदर स्वामी को केवल ज्ञानी के रूप में जानते हैं, मानते हैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा, मगर वर्तमान की केवल ज्ञान की पर्याय रूप जानते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं। ज्ञान की पर्याय ने पूर्ण शुद्ध पर्याय और द्रव्य को अभेद जाना है। और जब ज्ञान की पर्याय, अशुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय से न्यारा ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये चैतन्य तत्व, ये तत्व कहा, इस चैतन्य तत्व को जब जानती है, वो जानने वाली ज्ञान की पर्याय को परम शुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। पूर्ण नहीं, परम, ये परम की महिमा, परम की महिमा, पूर्ण से भी अधिक महिमावान ये परम है, क्योंकि पूर्णता तो पर्याय में है, और ये परम त्रिकाल ध्रुव, ये त्रिकाल परमात्मा की बात है, ये न्यायक देव की बात है। ये जो परम परम शुद्ध ऐसा जो न्यायक देव, ऐसा न्यायक देव, शुभ भाव और शुद्ध भाव है ना, आचार्य कुंदकुंद देव की ये दशा, जहां पर छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं ना, छठे सातवें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में शुभ भाव, सातवें गुणस्थान में शुद्ध भाव, तो शुभ भाव और शुद्ध भाव, शुद्ध शब्द वहां आया, तो परम शुद्ध का अर्थ वो शुद्ध भाव नहीं है, कि वो शुद्ध भाव जो है, वो शुद्ध भाव तो पर्याय में है, और परम शुद्ध का संबंध जो है वो न्यायक के साथ में है, जो प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। अप्रमत्त माने वो शुद्ध भाव वाला, वह नहीं, वो त्रिकाल न्यायक जो शुद्ध है, वह शुद्ध, उसे कहते हैं परम शुद्ध। ऐसा जो आचार्य कुंदकुंद देव की जो अप्रमत्त दशा, अप्रमत्त दशा आचार्य कुंदकुंद देव की, वो परम शुद्ध नहीं, वो तो एकदेश शुद्ध है, सातवें गुणस्थान की दशा है ना, वो पर्याय की शुद्धता है, और वो एकदेश शुद्धता है सातवें गुणस्थान में, तो पूर्णता अभी पाई नहीं। महावीर भगवान की जो निर्विकल्प ध्यान की दशा, वो पूर्ण शुद्धता है, मगर परम शुद्ध तो नहीं, परम शुद्ध तो त्रिकाल न्यायक है। इसलिए ये चार प्रकार के निश्चय नहीं, उसमें जो अंतिम चौथा निश्चय नहीं है, परम शुद्ध निश्चय नहीं, ये परम शुद्ध निश्चय नहीं ही वास्तविक निश्चय नहीं है। बाकी के तीनों निश्चय नहीं को व्यवहार नहीं कह दिया। अशुद्ध निश्चय नहीं, एकदेश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, इन तीनों को परम शुद्ध निश्चय नहीं की तुलना में जब परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात आती है, तब ये तीनों प्रकार के निश्चय नहीं भी व्यवहार में चले जाते हैं। इसलिए दृष्टि का विषय कहा, परम शुद्ध निश्चय नहीं का जो विषय है, यही दृष्टि का विषय है, यही दृष्टि का विषय है, और यही मैं हूं। निरूपण भले कितने ही प्रकार से किया गया हो, मगर फिर भी भीतर में लक्ष्य एकमात्र न्यायक देव का है। निरूपण अलग अलग प्रकार से किया गया हो, भले ये कहा गया ये स्वरूप तो एक है न,
निरूपण अलग अलग प्रकार से करने से वस्तु स्वरूप में कोई भेद नहीं होता। जब ये कहा कि पानी का मटका है और ये कहा कि मिट्टी का मटका है, ये दो कथन है। पानी का मटका है ये एक पहला कथन, और दूसरा कथन है मिट्टी का मटका है। तो ये कथन दो प्रकार के हैं, मगर मटके दो प्रकार के नहीं है। मटका तो एक ही है। जिसे पानी का मटका कहा, उसी मटके को मिट्टी का मटका कहा है। मटका एक है, मगर मटके का निरूपण जो है वो निरूपण दो प्रकार से हुआ। और ऐसे निरूपण दो प्रकार से नहीं, ऐसे निरूपण अनंत प्रकार से हो सकते हैं। अनंत दृष्टिकोण हो सकते हैं एक ही वस्तु का निरूपण करने वाले। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा एक एक समय की ज्ञान की पर्याय ज्ञान वाला है, एक ज्ञान की पर्याय ने जाना दर्शन वाला है, एक ज्ञान की पर्याय जाने सुख वाला है। ऐसे एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, अनंत पर्याय अलग अलग दृष्टिकोण से जाने, ये हो सकता है। श्रुत ज्ञान है ना, श्रुत ज्ञान की पर्याय अनंत है। भगवान आत्मा एक है, मगर भगवान आत्मा का जो निरूपण है वो निरूपण अनेक प्रकार से। इसलिए व्यवहार की जो बात कही ने कि व्यवहार में ऐसा है कि ये शरीर, पुत्र पत्नी, परिवार, ये रिश्तेदार, ये सगे संबंधी, ये बाहर में ये सब बाहर के ये सब संयोग, ये सब मेरे है मेरे है मेरे है, ये जानना जो होता है कि ये आत्मा के है, ये निरूपण है। मगर ये सत्य नहीं। कोई भी मटका पानी का नहीं होता, वो मिट्टी का होता है। मिट्टी का है इसलिए उसे मटका कहा, मिट्टी से मटका कहा, पानी का नहीं। सिर्फ पहचान करने के लिए, उस मटके की पहचान करने के लिए ये निरूपण किया। ऐसा कि पानी का मटका ये निरूपण किया। ऐसा त्रिकाली ध्रुव न्यायक को समझाने के लिए ज्ञानी ने ये व्यवहार का स्वरूप बताया। मगर व्यवहार से निश्चय की यात्रा, ज्ञान में ये जानना जो व्यवहार में रहते हुए ज्ञान में भूमि का अनुसार क्रिया हो, भूमि का अनुसार भाव हो, फिर भी भीतर में वो दृष्टि का विषय चैतन्य तत्व एक समय के लिए दृष्टि में से हटता नहीं, छूटता नहीं। ये दृष्टि